तो एक बगल में पुतिन, दूसरी बगल में शी जिनपिंग। यस सर। मुझे पता है कि आपने मुझ वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। इस वक्त ओल्ड पापा और न्यू पापा चल रहा है। उसकी पीछे की वजह बताएंगे और उसी के साथ साथ आपको बताएंगे कि सलमान खान सच में किसी को भी नहीं छोड़ते हैं। क्या अपडेट है वो आपके साथ शेयर करेंगे और छोटे बड़े अपडेट्स होने वाले इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब और रीच के लिए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो ओल्ड पापा और न्यू पापा क्यों चल रहा है सोशल मीडिया पर, उसके पीछे की जो वजह है वो ये कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी चाइना के प्रेसिडेंट से मुलाकात करते हैं, उसके बाद से तो जो नैरेटिव चल रहा है, सबसे पहले तो ये चलने लगा कि कैसे चाइना के अंदर उनका स्वागत हुआ है। इस तस्वीर को शेयर करके कहा जाने लगा कि कैसे चाइना के अंदर मोदी को वेलकम किया गया है। अनभक्तों की टोली चला रही है कि जलवा मोदी जी का जलवा। राइट विंग्स के खेमे में चल रहा है कि आई हैव सीन एवरीथिंग, मतलब अब सब कुछ देख डाला है और कुछ देखना बाकी नहीं है। लेकिन उनको पता होना चाहिए कि उनको अभी बहुत कुछ देखना बाकी है, क्योंकि जब ये तस्वीरें वायरल की जा रही थी तब पता लगा कि ये सारी तस्वीरें एडिटेड है। जी हाँ, ऐसा कोई स्वागत नहीं हुआ है। दूसरी तरफ जब ये पता चला कि ये तस्वीरें एडिटेड हैं तो ये चलने लगा कि चलो अब हम भी एडिट कर देते हैं। तो अब लेफ्ट की तरफ से ये चलाया जाने लगा कि वोट चोर गद्दी छोड़ असल में लिखा गया था। और तो और ये भी कहा जाने लगा कि असल लिखा हुआ था शो योर डिग्री, यानी अपनी डिग्री दिखाओ। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। बात तो तब हद से बाहर निकल गई जब ये सारा कुछ सोशल मीडिया से चाइना तक पहुंच गया। जी हाँ, चाइना के पत्रकार का कहना है कि देखो कैसे फर्जी खबरें फैलाई जा रही हैं। गजब बेइज्जती है। अब जब से ये तस्वीरें निकल के आई हैं कि प्रधानमंत्री मोदी चाइना के प्रेसिडेंट से मुलाकात कर रहे हैं, तो बॉडी लैंग्वेज अलग शेयर की जा रही है कि बॉडी लैंग्वेज देखें। लेकिन सुधीर चौधरी का बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस अलग है। सुधीर चौधरी का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी जब फ्लाइट से उतर रहे थे तो बिना सहारे के उतरे, लेकिन वहीं चाइना के प्रेसिडेंट जब उतर रहे थे तो वो सहारा लेके उतर रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि जो बिना सहारे के उतर रहा था वो मजबूत है, जो सहारे के साथ उतर रहा था वो कमजोर। कुछ भी यानी चाइना की अवस्था खराब बता रहे हैं सुधीर चौधरी। लेकिन इस बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस से हट करके जो कुछ चल रहा है वो ये है कि कैसे राइट विंग्स के खेमे में ये चल रहा है कि इंडिया चाइना की मीटिंग हुई है और हिस्टोरिक मीटिंग हुई है। दूसरी तरफ ये चल रहा है कि देखो प्राइम मिनिस्टर मोदी को कहाँ खड़ा करा गया है और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को कहाँ खड़ा किया गया है, यानी 6-6 फुट की दूरी पर अपने आप से खड़ा किया गया है। लेकिन मीडिया में अलग चल रहा है। मीडिया में चल रहा है कि देखिए रेड कारपेट में ऐसे चल रहे हैं पीएम मोदी जैसे मानो फियरलेस किंग। पर मैं नहीं बोलूंगा। तो सोशल मीडिया पर आ जाते हैं विपक्ष के लोग, शुरू कर देते हैं प्रधानमंत्री मोदी को याद दिलाना कि क्योंकि चीन से मुलाकात कर रहे हैं तो गलवान वैली में जो हुआ था उसको याद दिला रहे हैं। और तो और पाकिस्तान के साथ स्टेज को शेयर करने की वजह से सोशल मीडिया पर लोग पहलगाम भी याद दिला रहे हैं। सवाल पूछ रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री सब कुछ भूल गए हैं क्या। लेकिन अनभक्तों में अलग चल रहा है। अनभक्तों में चल रहा है कि चाइनीज प्रेसिडेंट ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक स्पेशल बैंक्वेट प्लान किया था, लेकिन क्योंकि स्केड्यूल थोड़ा ऐसे वैसे हो गया जिसकी वजह से वो कैंसिल हो गया। मोदी जी का फैन है, मोदी जी कहेंगे कि नाली में भी चलो हमारे साथ, तो हम नाली में भी चलेंगे। दूसरी तरफ चल रहा है कि देखिए फोटो लेने के बाद कैसे जो चाइनीज प्रेसिडेंट हैं और रशिया के जो पुतिन हैं वो अपनी बाईं तरफ जाने लगते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी तो दाईं तरफ खड़े थे। और एक तरफ चलने लगता है कि देखिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो मुलाकात कर रहे हैं पुतिन से, लेकिन वहीं पुतिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मुलाकात नहीं कर रहे हैं। यानी ये सब कुछ चल रहा है एक तरफ। दूसरी तरफ चल रहा है इस बात की आलोचना कि कैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, जी हाँ, भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात करी, हाथ मिलाया टर्की के प्रेसिडेंट से। ये कैसे हो गया। मैं तो ढूंढ रहा हूं उस मीडिया को जिसने आमिर खान को सिर्फ इस वजह से उनके खिलाफ शोज किए, ट्रोल किए, आलोचना करी, क्योंकि आमिर खान अपनी एक फिल्म की प्रमोशन के लिए टर्की गए थे और वहां के प्रेसिडेंट से मुलाकात कर रहे थे। तो ये गोदी मीडिया वाले लगातार आमिर खान को टारगेट कर रहे थे। और क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का सपोर्ट किया था टर्की ने। और तो और दिलजीत दोसांझ तो आपको याद होंगे, कैसे उन्होंने एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ एक मूवी करी थी जिस पर उनके पासपोर्ट तक को कैंसिल करने की बात कर रहे थे। तो वो मीडिया कहाँ है
जो ऐसे मुद्दे पर बॉलीवुड के और सिंगरों को टारगेट करना शुरू कर देती थी। लेकिन इस मुद्दे पर उनके मुंह से चू तक नहीं निकल रहा, उल्टा क्या निकल रहा है? ट्रम्प जब अलास्का पहुंचे और प्लेन से उतरे तो सामने रेड कारपेट बिछा हुआ था। इस रेड कारपेट पर ट्रम्प सीधे नहीं चल पा रहे थे। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। वो जिग जैग स्टाइल में चल रहे थे। लेकिन ध्रुव राठी समेत और कई ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पर मीडिया का दोगलापन याद दिला रहे हैं उनको। क्योंकि जब पहलगाम में हमला हुआ तो जो भी मिसाइल्स आए भारत की ओर, उसमें कहा जा रहा था कि ये चाइनीज मिसाइल हैं। पाकिस्तान और चाइना का करीबी ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान नहीं, चाइनीज पाकिस्तानी आर्मी कहा जा रहा था। यानी उस वक्त चाइना का भरपूर जो है वो पाकिस्तान के साथ कनेक्शन हो जाए, भारत के खिलाफ जो उसने किया हो जाए, ये तमाम चल रहा था। लेकिन अभी देखिए 56 इंची तो है कि हमने एससीओ में जाकर एक बगल में पुतिन दूसरी बगल में शी जिनपिंग। और फिर अगर कोई कुछ कह देता है तो कहते हम तो गोदी मीडिया नहीं है। थोड़ी मर्यादा रखिए। अब यही देख लीजिए, लोगों को पता है 600 लाइक है, 6000 कमेंट है। अमीश देवगन ने ये फोटो शेयर किया। अब इस फोटो में कुछ खास तो था नहीं, लेकिन 600 से ज्यादा लाइक्स थे। लेकिन अगर आप कमेंट्स पढ़ लेंगे तो ये सारे कमेंट्स तो आप खुद ही पढ़िए। लेकिन अनभक्त करने में क्या बिजी हैं। अब देखिए ये वीडियो निकल के आई कि कैसे फॉरेन में, जी हाँ, एक अफ्रीकन को पकड़ करके, एक अफ्रीकन स्टूडेंट को पकड़ करके ये आदमी, ये लड़का किस तरीके से उससे क्या नारा लगवाने की कोशिश कर रहा है, खुद सुनिए। राम राम, Who are you? राम राम, Who are you? अरे Who are you तो छोड़, तू राम राम बोल। What are you doing? दूसरी तरफ अगर कोई हिंदू मुस्लिम लड़की से शादी कर ले तो वो शेर है। यहां तक कि ये खबर भी आपको याद होगी जो तेलंगाना से आई थी कि कैसे रवि नाम का एक लड़का अपने आप को रफी बता करके 3 मुस्लिम लड़कियों से शादी कर लेता है। जब उनमें से एक को पता चलता है तब जाकर के मामले का खुलासा होता है कि ये तो रफी नहीं, रवि कुमार है। लेकिन इस खबर के बाहर आने के बाद भी ये चल रहा है कि शेर को देखो, शेर ने नाम बदल करके रवि कुमार से रफी बन करके मुसलमान लड़कियों से शादी कर ली। शेर भला कब ऐसा करता है भाई? भाई शेर खा रहे हैं यार, निकल के हमारे यहाँ क्या करने आए हो भाई? कुछ तो बोलो भाई। लेकिन नाक के नीचे ऐसे लोग महंगी गाड़ियां ले लेते हैं, नाम बना लेते हैं, प्रॉपर्टियां ले लेते हैं, पैसे छापते हैं, लेकिन नाक के नीचे होता है अनभक्तों के, लेकिन अनभक्तों के मुंह से चूना ही निकलता है। जी हाँ, ये वही अभिनव अरोड़ा है। और कैसे इसने गाड़ी में, ये गाड़ी पोर्शे बताई जा रही है, और ज्ञान दिया जा रहा है पोर्शे में बैठ करके, और दूसरों से कहा जाता है कि अपने आप को भक्ति में लगाओ, मोह माया से दूर हो जाओ। मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे मत भागिए। जिंदगी में छोटी छोटी चीजें खुशियां देती हैं। अबे 2 टायर वाली तेरे पास साइकिल है, बातें तू 4 टायर वाली कर रहा है। सही बात है। एक लगते हैं इसके ब्रेक। लाइफ में मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे मत भागो। छोटी छोटी चीजें जिंदगी में खुशियां देती हैं। क्या बात बोलिए। अब तो नीतीश राजपूत को भी कैटेगरी में डाल दिया है गोदी एंकरों की। एक हो गए है गोदी मीडिया, दूसरे हो गए गोदी एंकर, तीसरे हो गए गोदी यूट्यूबर्स। गोदी यूट्यूबर की कैटेगरी में डाल दिया है कि आप देख के देखिए, वोट चोरी हो जाए, एसआईआर हो जाए, इथेनॉल मामला हो जाए, इस पर तो बोलने को तैयार नहीं है ये यूट्यूबर्स। अब यहां देख लीजिए, पिछले कई दिनों से हम चित्रा त्रिपाठी को देख रहे हैं कि अनिरुद्ध आचार्य के उस कमेंट पर लगातार शोर कर रही हैं। बवाली अलग काट के रखा हुआ है कि कैसे उन्होंने महिलाओं के बारे में इस तरीके की टिप्पणी कर दी। लेकिन पवन सिंह ने किस तरीके से, एक भोजपुरी एक्टर हैं, सिंगर हैं पवन सिंह, उन्होंने एक हरियाणवी सिंगर की कमर पर जिस तरीके के हाथ लगा करके, वो जो भी उन्होंने किया, पता नहीं क्या चल रहा था, उन्होंने जो भी किया, उस वक्त तो जो सिंगर थी हरियाणवी, उन्होंने कुछ कहा नहीं। उसके बाद उन्होंने वीडियो जारी करके बताया कि मुझे लगा कि कोई टैग होगा जो वो हटा रहे होंगे, लेकिन वो कुछ और ही करते नजर आए। और तो और उन्होंने, यानी हरियाणवी सिंगर ने, भोजपुरी छोड़ भी दी है। कहा कि अब मैं भोजपुरियों में काम नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि इस तरीके की अश्लीलता होती है। अब पवन सिंह की और भी वीडियोस निकल के आ रही हैं उसी स्टेज पर जो कुछ हुआ, कि कैसे एक बच्चे को जबरदस्ती वो एक महिला के साथ गले मिलने पर फोर्स कर रहे हैं। अब जब से ये सब कुछ चला है, उसके बाद तो जब ये सारा कंट्रोवर्सी सामने आया तो पवन सिंह समझ गए कि भैया अब तो लेने के देने हैं। उसके बाद से उन्होंने भक्ति शुरू कर दी अपने ट्विटर पर। ले भैया, तिलक लगा करके, हाथ जोड़ करके जो है वो खड़े हो गए हैं और कहावतें कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, राधा राधे करने लग गए हैं। लगातार धर्म का पालन कर रहे हैं। ये नाटक कर रहा हूँ। ये नाटक है ना, कि लोग मुझको धार्मिक समझे।
अब देखिए ना, सलमान खान से बचना मुश्किल है। ये बात जो भी समझता है ना वो छेड़ेगा नहीं। नाम कमा लिया तो क्या हुआ, लेकिन फिर उतारना भी जानता है वो आदमी। अब हुआ यह है कि बिग बॉस का नया एपिसोड आने शुरू हो गए हैं और उसके अंदर जो वीकेंड का वार में आते हैं सलमान खान, उन्होंने एक इन्फ्लुएंसर, न जाने सलमान खान के ऊपर उसने कितनी वीडियो बनाई है। नाम है उस इन्फ्लुएंसर का प्रणीत मोरे। जी हाँ, अब चाहे वो गाड़ी वाला इंसिडेंट हो जाए, करियर को बर्बाद करने वाला कोई आरोप हो जाए, यानी तमाम तरीके के सलमान खान वाले जो कमेंट्स होते हैं, जो उनके ऊपर केसेस हैं और न जाने क्या क्या, इस कॉमेडियन ने जो भी नाम बनाया सलमान खान की तो बहुत सारी रोस्टिंग करी इसने। इससे पहले आपको याद होगा एल्विश यादव थे, रोने धोने लग गए थे भाई साहब वो। इस बार ये रोने धोने लग गए हैं। जी हाँ, जिस तरीके से सलमान खान ने इनको लताड़ा है और बताया है कि कैसे तुमने मुझ पर पर्सनल अटैक्स किए हैं, ये बातें करते हुए सलमान खान ने जिस तरीके से खदेड़ा, भाई साहब तो टीवी पर ही रोने लग गए। कॉमेडियन, यस सर, मुझे पता है कि आपने मुझ पे क्या क्या बोला है। यानी ये साफ है कि सलमान खान को सब पता है कि कौन उनकी आलोचना कर रहा है, कौन उनका मजाक उड़ा रहा है, और फिर सही सिरे से धर दबोचा जाता है कि बेटा बोल रहे थे ना यूट्यूब पर, अब आओ यहाँ बोल के दिखाओ, और वहां तो भैया सब रोने धोने लग जाते हैं। सोशल मीडिया की वायरल खबरों में आज के लिए इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।